बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमिये जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरण भूषणुदियम जीवस्य परुगणम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। जीव कांड की 21 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। अपना जीव कांड खोलकर रख लें और ध्यान से देखें। तृतीय गुण स्थान का स्वरूप, तीसरे गुण स्थान का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका नाम है मिश्र गुण स्थान। क्या बोलते हैं? मिश्र गुण स्थान। देखो क्या कह रहे हैं गाथा से। सम्मामिच्छुदैण्या जत्तंतर सभ्यगाधिक जेण नय सम्मिच्छम्पिये सम्मिस्सो होदि परिणामो। सम्मामिच्छुदैण्या जत्तंतर सभ्यगाधिक जेण नय सम्मिच्छम्पिये सम्मिस्सो होदि परिणामो। सम्यक मिथ्यात् रूप, सम्मामिच्छुदैण सम्यक मिथ्यात् रूप मिश्र परिणाम जात्यंतर सर्वघातिया सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय का कार्य है, कज्जन कार्य है। यह मिश्र परिणाम न सम्यक रूप है और न ही मिथ्यात्व रूप है। एक बार फिर से देखो। सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम जात्यंतर सर्वघातिया सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय का कार्य है। यह मिश्र परिणाम न सम्यक रूप है और न ही मिथ्यात्व रूप है। सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिश्र परिणाम होना मिश्र नाम का तीसरा गुण स्थान कहलाता है। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होने से ऐसे परिणाम होते हैं जो मिथ्यात्व और सम्यक रूप मिले होते हैं। यह सम्यक मिथ्यात्व कर्म देशघाती है अथवा सर्वघाती, तो यह कर्म जात्यंतर सर्वघाती कहलाता है। अब 22 नंबर की गाथा देखें। दहि गुणेमिव बामिस्सं पुह भावो निव कारिदुं सक्कम एवं मिश्र भावो सम्मामिच्छोत्तिना दब्बो। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार दही और गुड़ का परस्पर मिश्रण होने से, दही गुण मिव मासम मिश्रण होने से, जिस प्रकार दही और गुड़ का परस्पर मिश्रण होने से जात्यंतर पृथक भाव में स्वाद उत्पन्न हो जाता है, अलग स्वाद उत्पन्न हो जाता है, जिसे पृथक करना शक्य नहीं है। नेव कायदुम सक्कम, पृथक करना शक्य नहीं है। उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व रूप सम्मामिच्छोति, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र भाव जानना ना दब्बो, जानना चाहिए। फिर से बताएं। जिस प्रकार दही और गुड़ का परस्पर मिश्रण होने से जात्यंतर पृथक भाव में स्वाद उत्पन्न हो जाता है, विपरीत स्वाद उत्पन्न हो जाता है, इसे पृथक करना शक्य नहीं है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र भाव जानना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे दही और गुड़ मिलाने पर उनका खट्टा मीठा स्वाद पृथक नहीं कर सकते, दोनों का मिला स्वाद आता है, वैसे ही इस गुण स्थान में सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों का मिला हुआ मिश्र भाव होता है, अतः उनका अलग करना शक्य नहीं है। आ गया समझ में? अब देखो अगली 23 और 24 नंबर की गाथा यहाँ पर बताई जा रही है। 23 नंबर की गाथा देखें। सो संजमम न गिन्नदी देश संजमम वन बंद दे आऊं सम्मम्बामिच्छम्बा परिवज्य मरदिनीय मेणे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सो संयमम न गिन्नदी, तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव सकल संयम, संयम में सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता। कौन? तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव। तीसरे गुण स्थान की चर्चा चल रही है, तो तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता, न गिन्नदी ग्रहण नहीं करता, और ना ही इस गुण स्थान में आयु कर्म का बंध होता है,
न बंध दे आऊं, और ना ही इस स्थान में आयु कर्म का बंध होता है। तीसरे स्थानवर्ती जीव सकल संयम और देश संयम को ग्रहण नहीं करता और ना ही इस स्थान में आयु कर्म का बंध होता है। तथा संभम व मिच्छम व, तथा इस स्थान वाला जीव यदि मरण करता है, परिवज्जीय मरदि नियमेण, यदि मरण करता है तो नियम से सम्यक्त्वा मिथ्यात्, संभम व मिच्छम, सम्यक्त्वा मिथ्यात् रूप परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है, किंतु इस स्थान में मरण नहीं होता। फिर से देखो एक बार, तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता और ना ही इस गुण स्थान में आयु कर्म का बंध होता है, ना बंध दे आऊं, ना ही आयु कर्म का बंध होता है। तथा इस स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से सम्यक्त या मिथ्यात् रूप परिणामों को प्राप्त करके ही मरण करता है, किंतु इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। ये नियम है तीसरे गुण स्थान का, इसे याद कर लेना। ये सब नियम ना बहुत अच्छी तरह से याद होने के बाद सिद्धांत में प्रवेश आसानी से होता है। और ये हम सब सिद्धांत ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको यदि हम कर लेंगे तैयार तो आने वाले समय जब हम किसी विद्वानों की चर्चा में बैठेंगे तो ये सब चीज़ें हमें याद आएंगी और उनकी चर्चा जो गूढ़ चर्चा होती है वो उसे हम अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे। देखो, उक्त अर्थ को और भी स्पष्ट किया गया है इस गाथा के माध्यम से। सम्मत्यमिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरा बद्धम तहिं मरणं परिणंत समुद्घातो विनामिषम्मि। क्या कह रहे हैं? सम्मत तृतीय गुण स्थानवर्ती जीव ने तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या मिथ्यात् रूप के परिणामों में से, सम्मत मिच्छ परिणामेषु, सम्यक्त्व या मिथ्यात् रूप के परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया हो, आयुगम पुराबद्धम, आयु कर्म का बंध किया हो, उसी तरह के परिणामों के होने पर, तहि मरणम, उसी तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है, तहि मरणम, उसका मरण होता है, किंतु मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता। नैमिषम्मि, किंतु मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता और ना ही इस गुण स्थान में मरणांत समुद्घातो, मरणांतिक समुद्घात ही होता है। ना मरण होता है और ना ही मरणांतिक समुद्घात होता है। इस प्रकार से 24 गाथा हो गई। अब 25वीं गाथा देखो, यहाँ पर चतुर्थ स्थान का लक्षण बता रहे हैं। सम्मत देश घादिस सुदियादो वेदगम हवे सम्मम चल मलिन मगाणम तम नित्यम कम मखवण हेदु। बहुत अच्छी गाथा है। 25 नंबर की देखें। सम्मत देश घादिस सुदियादो वेदगम हवे सम्मम चल मलिन मगाणम तम नित्यम कम मखवण हेदु। हेदु क्या कह रहे हैं? देशघाती, देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से, देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से, उदयादो उदय से वेदगम वेदक सम्यक तो होता है। वेदगम हवे सम्मम, हवे में से होता है, सम्मम में सम्यक, वेदगम वेदम वेदक। देखो, देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक तो होता है। चले मलिन मगाणम तम नित्यम कम्मक खवण हेदु। वेदक सम्यक चल मलिन अगाढ़ रूप होता है तथा नित्य होता है। नित्यम नित्य होता है, अर्थात इसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर की होती है। कितनी होती है? 66 सागर की होती है। और यह दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का हेतु है। कम्म खवण हेतु, दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का हेतु है। फिर से देखो, देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त होता है। वेदक सम्यक्त चल मलिन अगाढ़ रूप होता है तथा नित्य होता है, अर्थात इसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर की होती है और यह दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का हेतु है। सम्यक्त प्रकृति नाम के दर्शन मोह कर्म का उदय होने पर तथा मिथ्यात् मिश्र, ये 2 कर्म एवं 4 अनंतानुबंधी कषाय, इन क्षयों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होने पर आत्मा में जो तत्व
होता है उसको क्षयोपशम सम्यक तो कहते हैं। इस सम्यक का दूसरा नाम क्या है तो वेदक सम्यक, इसे क्षयोपशम भी कहते हैं और वेदक भी कहते हैं। इस सम्यक में 3 दोष लगते हैं, चल, मलिन और अगाढ़। चल दोष किसे कहते हैं? जिस प्रकार एक ही जल अनेक लहरों रूप से परिणित होता है उस प्रकार संपूर्ण तीर्थंकर भगवंतों में समान शक्ति होती है, तो भी क्षयोपशम सम्यक भी शांतिनाथ जिनेन्द्र को शांतिनाथ जिनेन्द्र शांति करते हैं, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र संकट हरते हैं इत्यादि रूप अपने परिणामों में चंचलता लाता है, वह चल दोष कहलाता है। मल दोष किसे कहते हैं? जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण मल के निमित्त से मलिन कहलाता है उसी प्रकार सम्यक्त प्रकृति के उदय से श्रद्धा में पूर्ण निर्मलता नहीं होती, वह मल दोष है। अगाढ़ दोष जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लाठी कांपती रहती है वैसे यह मंदिर मेरा है, मैंने बनाया है, यह मंदिर दूसरों का है इत्यादि रूप श्रद्धा में कमजोरी होती है, वह अगाढ़ दोष है। इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन का जघन काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है। कितना है? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। क्या इतने काल तक कर्म की निर्जरा होती है? हाँ, होती है। गाथा में कहा कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से यहाँ पर नित्य ही कर्म निर्जरा होती रहती है। यह निर्जरा अवस्थित रूप में है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 25 गाथाएं पूर्ण हो गई। इसके बाद हम 26 से आगे पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोगों ने अब बहुत कुछ पढ़ लिया है। 25 गाथा जीव कांड की हो चुकी हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़ना और हो सके तो याद भी करना, क्योंकि याद करने से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप इसे याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं कर पाते तो इसका पाठ जरूर करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।